जय हिंद दोस्तों। आज भारत के इतिहास की चौथी क्लास है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6वीं सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना है चंदबरदाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1124 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरकेल। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। गीत गोविंद रचना किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसके सभा को अलंकृत करते हैं? लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल जी। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमंत चंद्र का संरक्षण मिला? जयसिंह के दरबार में। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? यताति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। किस पाल का शासक को गुजराती कवि सोंढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? धर्मपाल ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जी मूतवाहन ने की थी। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? मिहिर भोज का पुत्र महेंद्रपाल था। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर ने। राजशेखर ने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ लिखा। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंगपाल तोमर वंश का संस्थापक था। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। कार्यस्थों का एक जाति
के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टाड को माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने की थी। समरांगण सूत्रधार विषय से संबंधित है, स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1911 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदय भांडपुर या ओहिंद में। महमूद गजनवी का राज दरबारी कौन था? फिरदौसी महमूद गजनवी का राज दरबारी था। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर शहर बना था। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी व आनंद पाल के मध्य। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। पृथ्वीराज रासो की रचना है चंदबरदाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है विजय स्तंभ। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी व आनंद पाल के मध्य। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा था राजेंद्र प्रथम। तंजौर में स्थिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी?
द्वार समुद्र में। यादवों सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ऐहोल का लडखा मंदिर किस देवता का है? सूर्यदेव का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूट का पतन किसने किया? तैलब सेकंड ने। प्रशासक के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय का स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा, महाराष्ट्र में। महाभारत का भारत वीरता के नाम से किसे तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरुदेवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश का 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में। कौन से राजवंश के शासक अपने शासक काल में उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे? चोल वंश। दक्षिण भारत का तत्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? चोल वंश व राष्ट्रकूट वंश। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या है? तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला है? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा है? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बंगलुरु में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी चालुक्य द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? काकतीय राजवंश की। राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। चोल युग में कडिमय का अर्थ क्या है? भू राजस्व लगान। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं? कलंजु। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी गई? क्षत्रिय शिखमंडी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल थर्ड। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विचित्र चित्त की उपाधि पल्लव वंश के किस शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन सेकंड ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तैलब सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की? तुंगभद्र नदी में। भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब खोखर के। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसके शासक काल में सबसे अधिक मंगोल आए? अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल में। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासक में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बहुत पूछा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद जी को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक को। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप मानता था? चंगेज खां। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया परिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। गंधक होता है सल्फर। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश होता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि यह हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। श्वेत प्रकाश को
नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर हो जाएगी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। कहता है जो प्रकाश है वो ध्वनि की गति से अधिक तीव्र चलता है, इसीलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है और पानी बाद में बरसता है। क्वेश्चन नंबर 16। पंखा करने से हमें ठंड की अनुभूति होती है। क्यों? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। क्वेश्चन नंबर 17। जब हम नैदानिक थर्मामीटर को उबालते हैं तो कभी कभी यह फट जाता है। क्यों? उत्तर, नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु पारा पढ़ने के लिए आंशिक होने और उच्च ताप के लिए आंशिक नहीं होने का कारण है। वैद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप भूसंपर्कित हो। क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वैद्युत धारा जमीन में पहुंच जाती है। बर्फ जल पर तैरती है। क्यों? यह जल से हल्की होती है। सामान्य वायुमंडल दाब जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा, विराम, एक समान गति में स्थित में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? इसे जड़त्व कहते हैं। इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं 25,000 हर्ट्ज से ज़्यादा? कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? लोहे का चुंबक बनना। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ का कौन सा आवेश होगा? छड़ पे कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। अमीटर से क्या मापा जाता है? वैद्युत धारा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि का तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है अवतल लेंस लगाकर या अवतल लेंस का उपयोग करके। ध्वनि की चाल है 760 मील पर घंटा। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले झूल रही है। जब लड़की खड़ी होती है तो झूले की अवधि होगी लघुतर। रेडियो ट्रांसमिशन में FM से अभिप्राय है
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम का फुल फॉर्म। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्नवाल लीनियस। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप के। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। दाब का मात्रक होता है पास्कल। श्लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर। मैक्सवेल की इकाई है चुंबकीय फ्लक्स। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? अतः किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के समीप है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। टीवी कंट्रोल यूनिट किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों के। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण का पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बाबा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल या एयर उपस्थित नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है परमाणु घड़ी। एंड्रोमेसाड हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग लाना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोल पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 केल्विन। बिजली के हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी जो स्प्रिंग होती है वो किस धातु की होती है? वो नाइक्रोम धातु की होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, दुनिया को पता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है,
इसीलिए आवाज़ दूर तक जाती है। प्राथमिक रंग हैं रेड, येलो, ब्लू। हलनी HLNI हलनी। हलनी हिंदी में लिख लो। हलनी से हरा, नीला, लाल। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूर तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? मंगल ग्रह पर भेजा गया है। मंगलयान, अंतरिक्ष यान मैगलेन या मंगलयान। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? बुध ग्रह का। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? बुध ग्रह का। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपना वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे। 12 घंटे का होगा। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण या केश धातु की वजह से। कार में रेडिएटर का क्या तात्पर्य होता है? इंजन को ठंडा रखना, कूलिंग करते रहना। एक है ना कूलर कुर्ती में लगा ला तो कूलिंग करत रही, तो इसका भी काम है कूलिंग करने का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। किसी ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है, नेपच्यून के। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किसके द्वारा की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के अनुसार या फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। एक और यह क्वेश्चन तो हो ही चुका है। एक लड़की झूला झूल रही है
उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा सदैव। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउक मुल्क के कहने पर। किस शासक ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? मोहम्मद गौरी जी ने। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? बहराम शाह का। जवाबित किससे संबंधित है? राज्य कानून से संबंधित है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब था। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासक की घटनाओं का वर्णन है? रहला में। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इख्तियार था? बुलंदशहर का। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इख्तियार था? बुलंदशहर का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय शासक कब बना? 1509 ईस्वी में। कृष्णदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी में। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम कहाँ से जाना जाता है? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता के नाम संगम। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधव विधारंड के। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी का बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? बहमनी राज्यों के साथ में। विजयनगर साम्राज्य कौन सा स्थान गलीचा निर्माण से प्रसिद्ध है? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ओली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला हुआ संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटका में। किस संगमवशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु का है। सैमू का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाच्छी को। वीर पांचाल का अर्थ है अभिजात्य वर्ग। अनरम का अर्थ है जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाने जाते हैं? कदाचार के नाम से जाने जाते हैं। खान देश का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फरूकी।
तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह ने। महमूद वेकड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। बहमनी शासक को किस शासक के चरम पर पहुंचा? महमूद गावा ने। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ है? हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? वेल्लारी। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक को ग्रहण की? कृष्णदेव राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। किस शासक ने वर व वधू दोनों से कर लिया था? किस शासक में वर व वधू दोनों से कर लिया था? विजयनगर के शासक ने। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पेगोड़ा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूड़। बहमनी शासक में कौन रूसी यात्री आया? निकितन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 8 शासक हुए। हरविलासम की रचना है किसकी रचना है? श्रीनाथ की। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय सेकंड ने। द्वितीय शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? हुमायूं शाह को। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक गुरु नानक को कहा जाता है। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर का जन्म लहरतारा काशी नदी किनारे हुआ। लहरतारा काशी में हुआ। कबीर की मृत्यु मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं द्वारा फैला संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद जी। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? मंगल पांडे ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर छावनी से। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे। तात्या टोपे इज वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियट। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदू मुस्लिम की एकता। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेता कुंवर सिंह ने। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 9 मई 1858 को। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस हिंदू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। इलाहाबाद को किसके आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग के। गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था?
वीडी सावरकर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून में। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल व चपाती। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासक की उखाड़ फेंकने की भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में स्थित है? आनंद मठ में। किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले भाई। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन जी के समय में। लॉर्ड कंजड़ रहे शायद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा? दादा भाई नौरोजी। फिर दादा थे अपने। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? लाला हरदयाल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ? 1909 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का संग्रहालय का नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व एक दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन थी? केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करना 1911 में हुआ। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पीके मित्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई या मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? समी मुल्ला एवं आगा खान ने की। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने। 1906 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में जेल हुई। बाल गंगाधर बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। राजनीति स्वतंत्र की प्राणवायु है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? अरविंद घोष ने कहा कि राजनीति स्वतंत्रता की एक प्राणवायु है। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने कराया था। अली बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी जी ने कहा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने
प्रति चटगांव शस्त्रागार पर हमले का आयोजन किया? सूर्यसेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण दिए स्वामी श्रानंद ने। विश्व धरती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने।